आपको तो शुरू से पता है बीजेपी दंगों को बड़े अच्छे से बुनाती है। ये क्या करती है कि इनको दंगे बुनाने आते हैं, ये दंगों का माहौल बनाते हैं। इन्होंने ये सोचा था कि हम वहाँ पर जो है अपने 20-50 आदमी पहुँचेंगे जो बोलेंगे कि तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मेरी बात समझ रहे हो बात? तो ये जो नारे लगा करके आंदोलन को दबाने का काम किया गया, ये क्यों किया गया? इसके पीछे साजिश क्या थी? इसके पीछे साजिश ये थी कि पुलिस वाले आपने देखा होगा साथ में खड़े थे। पुलिस वाले साथ में खड़े होने का क्या मतलब है? उनको रोक सकते थे। पुलिस वाले भी आरएसएस की वर्दी में खड़े हैं। उनका मकसद सिर्फ इतना सा था कि अगर कोई यहाँ से किसी भी जगह से सिंधु बॉर्डर से लोग जो हैं अटैक करने की एक नीति बनाते हैं तो उस आंदोलन में पूरी सिक्योरिटी उतार दी जाए। आपने देखा पेट्रोल बम फेंके ऊपर से। पेट्रोल बम फेंकने का क्या मतलब है? जब तुम पूरा का पूरा जो है टेंट जलाना चाहते हो, वो टेंट फाड़ रहे हैं। इतनी वीडियो देखी, एक सिख भाई को पकड़ के उसकी दस्तार खोल करके उसे मारा गया लाठियों से। आप समझ रहे हो बात? पर वो शेरों की कौम है, वो अकेला शेर भी इतने पुलिस वालों पे भारी रहा। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ये रणनीतियां अपनी जो पुरानी ये पिछड़े अपनी अपनाते जा रहे हैं, जो पॉलिसियां इनकी चलती आ रही हैं कि आंदोलन को दबाने के लिए, आंदोलन को भड़काने के लिए जो हिंसा की राजनीति अपनाते हैं, उससे इन्हें बाहर आना चाहिए। ये एक जन आंदोलन बन चुका है आज। लेकिन जहाँ जहाँ किसान आंदोलन चल रहे हैं वहाँ तो बहुत बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है, वो रोकते क्यों नहीं ऐसे लोगों को? पुलिस बल कहाँ से रोकेगा? पुलिस बल ने तो खुद उनको छूट दे रखी है। जब एक आदमी खुद प्रमोट कर रहा है कि जाओ तुम दंगे भड़काओ, तो वो कहाँ से रोकेगा? अगर पुलिस वाले ही मिलकर के एक निहत्थे को लाठियां मारेंगे, एक शेर की कौम के आदमी को पकड़ करके तुम दबाने की कोशिश करोगे, तो आप उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हो? जब रक्षक की भक्षक बन जाए तो वो कभी भी जन कल्याण की नीतियां नहीं बना सकते। आज आपने देखा होगा दिल्ली पुलिस के 200 जवानों ने कल सामूहिक अपना जो है इस्तीफा दे दिया। वो क्यों दे दिया? मैं आपको पहले भी अपने कई इंटरव्यू में ये बताता आया हूं कि इस्तीफा देने की आज नौबत है। आज मैं कहता हूं सिख रेजिमेंट के जो चाइना पे लोग बैठे हैं उनको भी इस्तीफा देना चाहिए और आरएसएस के बंदों को, चड्डीधारियों को भेजा जाए वहां पे चाइना पे, तब इनको पता लगेगा कैसे देश के किसान जो है तिरंगे में लिपट के घर आते हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर भी एक जो विधायक हैं लोनी के नंद किशोर गुर्जर, वो भी आ जाते हैं काफी लोगों को लेकर के। आज उनके खिलाफ आपने देखा होगा गाजीपुर बॉर्डर पे जो है, जो पुलिस स्टेशन है गाजीपुर पर, वहाँ पे बहुत सारे किसान भाई बैठे हैं। आपको पता होनी चाहिए ये इन्फॉर्मेशन। ये गाजीपुर का जो थाना पड़ता है उसका घेराव कर लिया है किसानों ने और उन्होंने ये बात बोल दी है कि नंद किशोर को पकड़ो, जब तक तुम नहीं पकड़ोगे हम यहाँ से नहीं उठेंगे। तो ऐसे ही मैं कह रहा हूँ जगह जगह थानों का जो है घेराव होना चाहिए। बीजेपी के मुख्यालय हैं, बीजेपी के सांसद हैं, जितने विधायक हैं, निगम पार्षद हैं, जितने इनके लोकल लीडर हैं, सबका घर से बाहर निकलना बंद होना चाहिए। लेकिन जो पुलिस है उसने कहा है कि कोई हमने सिर्फ शिकायत ली है, अभी एफआईआर नहीं की है। एफआईआर तो उनके खिलाफ नहीं हुई जिन्होंने दंगे भड़का दिए। मेरी बात समझ रहे हो बात? दीप सिंधु जैसे पे एफआईआर नहीं हुई, कपिल गुज्जर पे एफआईआर नहीं हुई थी। मेरी बात समझ रहे हो बात? और कल अमन डबास जो है उसने जो दंगा भड़काया वहां पर सिंधु बॉर्डर पे, उसके खिलाफ एफआईआर नहीं हुई। एफआईआर ये किनके खिलाफ कर सकते हैं? ये एफआईआर करते हैं किसान नेताओं के खिलाफ। और आपको पता होना चाहिए इन्होंने जो किसान नेताओं पर एक्ट लगाया वो कितना खतरनाक एक्ट लगाया है। इन्होंने यूएपीए एक्ट लगाया, यूएपीए एक्ट यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज का एक्ट। ये एक्ट हमारे देश में किन पे लगाया जाता है? ये एक्ट लगाया जाता है हमारे देश में टेररिस्ट के ऊपर, हमारे देश में नक्सलवादियों के ऊपर। इन्होंने जो नक्सलवादियों पे एक्ट लगते हैं जो वो एक्ट उठा करके आंदोलनकारियों पे लगा दिए। राकेश टिकैत जी के ऊपर यूएपीए एक्ट लगाया, आपको पता होना चाहिए। और इतनी इन्होंने उस दिन आपने देखा 27 तारीख को जो फोर्स लगाई है। अरे तुम्हारे पास अगर इतनी फोर्स है तो देश में वहां क्यों नहीं लगाते जहां बलात्कार होते हैं? ऐसे विधायकों को पकड़ने के लिए नहीं लगाते जहां बलात्कार होते हैं। आज देश की बहन बेटे सुरक्षित नहीं है। ये इन्होंने पूरा माहौल जो बनाया है, ये सोचा था कि आंदोलन में ये कहते हैं 56 इंच असली 56 इंच तो राकेश टिकैत जी थे जो उस दिन इतनी मिलिट्री के सामने भी खड़े रहे, छाती चौड़ी करके आओ हमें गोली मारनी है, गोली मारो। ये होती है बुलंदी, ये होती है ताकत। और जो लोग ये बात बोलते हैं कि उनके आंसू निकले, मेरी बात समझ लेना, वो आंसुओं की बौछार नहीं इनकलाब की पुकार थी। वो आंसुओं की बौछार नहीं इनकलाब की पुकार थी। सुन ले है हुकूमत, सुन ले है हुकूमत, तेरे अंत की ललकार थी, तेरे अंत की ललकार थी। सोशल मीडिया पर जो भाजपा के नुमाइंदे हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो एक ट्रेंड चला रहे हैं कि बाबा का लठ चलेगा टिकैत की सेना पर। देखिए बाबा कौन है? योगी बाबा। उनका मतलब है उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसके लिए वो बाबा शब्द यूज कर रहे हैं और लठ चलाने की ये बात करते हैं। मेरी बात समझ रहे हो बात? इन लोगों को ये अच्छे से पता होना चाहिए कि किसान से अच्छा ना हल ना लठ कोई चला सकता है। इन्होंने आरएसएस में जरूर ट्रेनिंग ली होगी लठ घुमाने की, पर हमारे ताऊओं ने जिस दिन धोती चला ली ना ऊपर, तो इनका लठ इन्हीं के अंदर घुस जाएंगे ना, पता भी नहीं लगेगा कहाँ से लठ आए और मुंह से निकल गए। लेकिन ये जिस तरह से हमले किए जा रहे हैं, किसान आंदोलन में घुस जाते हैं, पथराव करते हैं, आगजनी करते हैं, टेंट उखाड़ देते हैं, ये कैसे रोके जाएंगे किसान? देखिए इसका एक ही तोड़ है, वो है संयम।
इन्होंने हिंसा भड़काने का पूरा काम किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, आज जितने भी भाई लोग यहाँ बैठे हैं, आज ये बात सोच लो कि सर पे कफन बांध के बैठना है तभी यहाँ बैठो। आपके ऊपर अटैक हो, आपको जवाब नहीं देना, आपके ऊपर हमला हो, आपको जवाब नहीं देना, क्योंकि इनका मकसद क्या है कि एक भी आंदोलनकारी ने पलट करके जवाब दिया अगर, तो उसी समय पुलिस वालों की जो फोर्स है वो उतार दी जाएगी और यहाँ पे नंगा नाच नचेगा हिंसा का, यहाँ कत्लेआम होगा, यहाँ खून की होली खेली जाएगी। यही इनका मकसद है इनको, क्योंकि ये बहुत अच्छे से पता है कि राजनीति में हिंसा भड़का करके कैसे राजनीति की जाती है। और इसका एग्जाम्पल जो है कश्मीर में आपने देखा, इसका एग्जाम्पल आपने 2002 में देखा, इसका एग्जाम्पल आपने अभी सीए के दौरान जो दिल्ली दंगे आपने जब देखा। आंदोलन उसी दिन खत्म हो जाएगा जिस दिन किसान भाइयों ने लठ उठा लिए। आंदोलन उसी दिन खत्म हो जाएगा जिस दिन यहाँ किसान भाइयों ने पत्थर उठा लिए। आंदोलन उसी दिन खत्म हो जाएगा जिस दिन यहाँ पर लोगों ने छाती चौड़ी करके लड़ने का तान लिया। आज अगर आप छाती चौड़ी कर करके गोली खाने का सम्मान कर सकते हो, आप छाती चौड़ी कर करके मरने के लिए ऐलान कर सकते हो, तभी आप इस आंदोलन का हिस्सा बनो, वरना अपने घर चले जाओ। राकेश टिकैत जी ने खुला कहा था, जिसको डर लग रहा है वो घर जा सकता है। मेरी बात समझ रहे हो बात? और जो यहाँ पे जिसको डर नहीं लग रहा, जो चाहता है मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, वो ही बना रहा है। साहनी जी, आज महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि भी, आज के दिन उनकी जान ले ली गई थी, किस तरह से देखते हैं आज के दिन को आप? आज के दिन हमारे लिए एक पुण्यतिथि का जो जान ली गई थी, हम उस चीज़ को जो है गांधी जी के दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसी दिन हम एक नारा देते हैं, गोडसे मुर्दाबाद। किस चीज़ का नारा? गोडसे मुर्दाबाद। आज के दिन सारे लोगों ने हैशटैग चलाने चाहिए अपने ट्विटर पे, अपने व्हाट्सएप पे और अपने फेसबुक पे, गोडसे मुर्दाबाद के। आपको पता होना चाहिए कि जो इन्होंने ये प्रावधान किया है 29, 30, 31 3 दिन नेट बंद कर दिए गए हैं सारी जगह। यहाँ पे भी हरियाणा बॉर्डर पे, सिंधु बॉर्डर पे ये गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि 3 नेट बंद रहेंगे। ये नेट बंद क्यों रहेंगे आप ये बताइए? लोकतंत्र की आवाज़ दबाई जा रही है। आज ये लड़ाई लोकतंत्र वर्सेस तानाशाही की लड़ाई है। आज ये लड़ाई मोदी वर्सेस पूरे भारत की लड़ाई है। आज ये लड़ाई एक सच्चे इंसान की झूठे इंसान से लड़ाई है। मेरी बात आप समझ रहे हो बात? आज ये लड़ाई जो है जन जन की लड़ाई बन चुकी है। मैं एक आह्वान करना चाहता हूँ, जितने लोग नोटबंदी में बर्बाद हुए वो भी यहाँ पहुंचे, जितने जीएसटी में बर्बाद हुए वो भी यहाँ पहुंचे, जितने लोग काले धन की मांग करते रहे हमें 15 लाख चाहिए वो भी यहाँ पहुंचे, जितने देश के बेरोजगार हैं वो भी यहाँ पहुंचे, जितने डॉक्टरों की नौकरियां छीनी है वो भी यहाँ पहुंचे, जितने रेलवे में बेरोजगार है वो भी यहाँ पहुंचे, एयरलाइंस में बर्बाद होने वाले वो भी यहाँ पहुंचे। बीजेपी के नंदकिशोर गुर्जर भी पहुंचे हैं आपको हटाने के लिए। आज उन्होंने हटाने का प्रयास किया, आपको पता होगा, पर क्या वो हटा पाए? मेरी बात समझ रहे हो बात? एक बात ध्यान रखना, हर चीज़ मारी जा सकती है हथियार के द्वारा, सिर्फ एक जज्बा ऐसा होता है जो किसी हथियार से नहीं मरता। ये कितना मारेंगे, ये कितना दबाएंगे, हमारे अंदर जो जज्बे हैं ये उनको नहीं मार सकते। आपने देखा होगा लोग यहाँ पे जंगलों से शिरक कर रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हो बात? जहाँ पे चील कौवे अपनी एक गिद्ध जो हैं वो मांस खा रहे हैं, उन जगहों से निकल के आंदोलनकारियों को यहाँ आना पड़ रहा है। इस तरह से पूरी छावनी में तब्दील कर दिया गया पूरा एरिया, बैरिकेटिंग तो है ही, आम आदमी नहीं आ सकता है। किस तरह से देखते हैं सरकार की इस कार्रवाई को? देखिए, सरकार की जो कार्रवाई है वो आंदोलन को कमजोर करने की है। आज इतने बैरिकेटिंग जो लगाए गए हैं, इतने बैरिकेटिंग आप बॉर्डरों पे लगाओ ना, जहाँ पर से तानाशाही जो पाकिस्तानी गोलियां चलाते हैं, जब तुम्हारी पावर कहाँ जाती है। आज देश के जवानों को क्या कर रहे हैं देश के जवान? आज देश के जवानों को इस्तीफा देना चाहिए नैतिकता के आधार पर। आज हमारे देश में जो माहौल बनाया जा रहा है लोगों की आवाज़ को दबाने का, ये बिल्कुल गलत है। आज लोकतंत्र में हमने इससे पहले और आंदोलन देखे हैं, और भी सरकारें आई हैं, किसी सरकारों ने ऐसा दमन नहीं किया जितनी दमनकारी भाजपा सरकार है। तो आज ये जितना मर्जी दबा ले, जिसको पहुंचना है वो मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। साहनी जी, यूपी में और भी आंदोलन हुए हैं, जैसा कि भट्टा पार्सल का हुआ था ग्रेटर नोएडा में, घोड़ी बछड़ा कांड हुआ था किसानों की मौत हो गई थी वहाँ पे पुलिस की गोली से। इस आंदोलन को कैसे देखते हैं आप? इस आंदोलन में किसान गोलियां खाने के लिए तैयार बैठे हैं। ये तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आज एक किसान शहादत नहीं देगा तो ये बिल वापसी नहीं होंगे। लेकिन सरकार चली गई थी बीएसपी के उस दरमियान। क्या कहना चाह रहे हैं आप? सरकार चली गई थी उस दरमियान, पुलिस सरकार तो इनकी कब से गई हुई है, ईवीएम ने बचा रखा है, इनकी सरकार में बचा गया है। आज पूरे भारत में लोग सड़कों पर हैं तो कहाँ की सरकार है? मेरी बात समझ रहे हो बात? जो आदमी ने बीजेपी का झंडा भी उठा रखा है ना, उससे भी पूछो वोट किसको दिया, बोलता है आम आदमी पार्टी को। आज बीजेपी के झंडे उठाने वाले जो रैली में लोग आ रहे हैं वो लोग भी आज इनको वोट नहीं देते, इनको वोट सिर्फ ईवीएम देता है और इनको ईवीएम का गुमान है। मैं कहता हूँ इस आंदोलन के साथ साथ जो है, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, तरह तरह के जिन लोगों की आवाज़ है वो आज मौका है ईवीएम बैन करने के लिए। सारी राजनीतिक पार्टियों को जगह जगह मजमे लगाने चाहिए, सारी पार्टियां नीचे उतर आए धरातल पे और वो बोले जब तक ईवीएम बैन नहीं हमारे इलेक्शन नहीं। आज इनको इलेक्शन से बाहर कर देना चाहिए। आज मैं कहता हूं जब हमारे देश में इलेक्शन आएंगे तो ये साफ बोलते जब एक तरफा ही इलेक्शन होने हैं तो हम अपने कैंडिडेट खड़े ही नहीं कर रहे, चाहे वो कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो या बसपा हो या सपा हो। अच्छा सानी, जिस तरह से मंच पर
टिकैत साहब ने भावनाएं अपने जो है दिखाई, आंसू उनके आ गए थे, कितना असर दिखा पाएगी किसानों के लिए? देखिए वो आंसू जो थे, मेरी बात सुन रहे हो, वो जो आंसू थे, मेरी बात समझ रहे हो बात, वो आंसू इस चीज़ का आह्वान थे कि आज किसानों की आवाज़ दबाई जा रही है। वो आंसू इस चीज़ का आह्वान थे कि अगर ज़मीर बचाए तो यहाँ आओ। वो आंसू इस चीज़ का आह्वान थे कि मेरा किसानों से कितना मजबूत रिश्ता है। वो आंसू इस चीज़ का आह्वान थे कि बाबा टिकैत के साथ जो इन्होंने हौसले सीखे हैं, उस हौसलों के साथ मैं किसानों के लिए लड़ता रहूँगा, आखिरी सांस तक लड़ता रहूँगा। और आज जब तक देश के अंदर एक किसान के अंदर एक खून का कतरा बाकी है, ये सरकार किसी भी तरीके से अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होगी।